नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद परेशान करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की एक ऐसी दुखद घटना जिसने समाज के सामने कुछ बहुत ही गंभीर और चुभते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उन गहरी सामाजिक चिंताओं को समझना है जो इस घटना ने उजागर की हैं। तो आइए सीधा तथ्यों पर चलते हैं। एक 13 साल के बच्चे की जान उसी के नाबालिग दोस्तों ने ले ली। ये सच में कोई आम खबर नहीं है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कम उम्र के बच्चों के व्यवहार में इतनी हिंसा कहाँ से आ रही है। ये सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुल के बात करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम इस घटना में शामिल बच्चों की पृष्ठभूमि को देखें तो एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ पीड़ित है इरुगुर इलाके का रहने वाला एक 13 साल का बच्चा जिसने स्कूल जाना छोड़ दिया था, यानी वो एक स्कूल ड्रॉप आउट था। और दूसरी तरफ इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले उसके 2 नाबालिग दोस्त जो नियमित रूप से स्कूल जाते थे। अलग अलग माहौल से आने वाले इन बच्चों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात इस हद तक बिगड़ गई। एक जानलेवा विवाद। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें उस वीकेंड के घटनाक्रम को देखना होगा। शनिवार की दोपहर ये तीनों लड़के एक सुनसान नहर के पास मछली पकड़ने जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन शनिवार शाम होते होते कहानी पूरी तरह बदल जाती है। बताया जाता है कि इन लड़कों ने वहां शराब पी और फिर उनके बीच किसी बात पर तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अगले दिन यानी रविवार रात को जब पुलिस ने इन नाबालिगों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो एक आम फिशिंग ट्रिप लग रही थी, वो चंद घंटों में ही एक खौफनाक वारदात में कैसे बदल गई, ये सच में हैरान करने वाला है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर बात इतनी आगे कैसे बढ़ी। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पीड़ित ने शराब की बोतल से एक लड़के पर अचानक हमला कर दिया। फिर क्या था, ये बहस एक भयंकर हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर उन 2 लड़कों ने पलटवार किया और उस 13 साल के बच्चे की जान ले ली। खौफ यहीं खत्म नहीं होता। पकड़े जाने के डर से उन्होंने घबराहट में शव को वहीं जमीन में दफना दिया और अपने अपने घर भाग गए। जरा सोचिए, गुस्से का एक पल और शराब का नशा कैसे एक भयानक अपराध और फिर उसे छिपाने की कोशिश में बदल गया। जांच और कबूलनामा। अब पुलिस की जांच पर आते हैं। शनिवार की इस खौफनाक घटना के बाद जब बच्चा घर नहीं लौटा तो माता पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान रविवार रात को उन नाबालिगों ने सच उगल दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो शुरुआत में सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस लग रहा था, वो अब एक हत्या की जांच बन चुका था। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर शव को बाहर निकाला, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर अंतिम संस्कार के लिए अवशेष परिवार को सौंप दिए। यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया को समझना भी बहुत जरूरी है। एक पुलिस अधिकारी का बयान है, हम उन्हें एक सुधार गृह भेजेंगे क्योंकि वे नाबालिग हैं, जांच चल रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हमारा कानून कैसे काम करता है। क्योंकि दोनों आरोपी कानूनी रूप से वयस्क नहीं हैं, इसलिए सिस्टम के नियमों के तहत उन्हें किसी आम जेल में नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन होम यानी सुधार गृह में ही भेजा जाना अनिवार्य है। व्यापक सामाजिक चिंताएं। इस घटना ने सिर्फ पुलिस तक ही नहीं, बल्कि पूरे समाज तक अपनी गूंज पहुंचाई है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि माता-पिता को अपने बच्चों की बातचीत पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षकों को बच्चों में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि धैर्य और प्यार भी जगाना चाहिए। सच में ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों को कम उम्र में सही दिशा दिखाना और अपराध से बचाना हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चाएं तेज हो रही हैं और चिंताएं जताई जा रही हैं, वहीं ये बात भी सामने आई है कि सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की तरफ से इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक तटस्थ नजरिए से देखें तो इस पूरी घटना और सार्वजनिक बहस के बीच यह मौजूदा स्थिति का एक अहम तथ्यात्मक पहलू है। मार्गदर्शन की पुकार। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने कुछ बेहद चुभने वाले सवाल छोड़ जाता है। एक समुदाय के तौर पर हम युवाओं के व्यवहार पर कैसे बेहतर तरीके से नज़र रख सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात,
कम उम्र के बच्चों तक शराब की पहुंच को कैसे सख्ती से रोका जाए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को दोहराने से बचाया जा सके। ये कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं जिन पर समाज के हर वर्ग को गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।